हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में गुजरात के द्वारका में जो फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी मैं डॉर्मेट्री में हूं जिसका चार्ज 300 रुपया है और इस डॉर्मेट्री का फीडबैक दूँ तो काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है। और मैं बैग लेकर बाहर निकल रहा हूं और पहले द्वारकाधीश जी के दर्शन करूंगा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड इज बिलीव्ड टू बी ओवर 2500 years old. It's one of the most important pilgrimage site for Hindu and attract thousands of devotees every year. द्वारकाधीश जी का दर्शन हो गया है, काफी अच्छे से दर्शन हो गया है। यहाँ दो लाइन लगती है, एक फीमेल और एक मेल। दो लाइन 5 मिनट कम से कम लाइन में लगना पड़ता है। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद आप पंडित जी से प्रसाद ले सकते हैं। 100 रुपये, 250, 500 का प्रसाद मिल जाता है। मंदिर में 2 गेट हैं, दोनों गेट से एंट्री एग्जिट किया जा सकता है। सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही अंदर आपको अलाउ करती है। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यह मंदिर का मुख्य गेट है। यहाँ से श्रद्धालु लगभग 80% दर्शन करने के लिए जाते हैं और पीछे से 20 से 25% अंदर जाते हैं। सुबह 8 बजे दर्शन करके बाहर आया। एक शॉप पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप एक दिन में 5 जगह पे विजिट करके शाम को रिटर्न आ सकते हैं। अगर आप इनोवा से जाते हैं जिसका किराया 300 रुपया है और बस से 250 रुपया। इन 5 जगहों का नाम है भटकेश्वर महादेव टेम्पल, रुक्मणी मंदिर, द्वारका बीच, गोपी तालाब और बेट द्वारका। फिर मैं सुबह 8:30 बजे करीब भटकेश्वर महादेव टेम्पल पहुंच गया। काफ़ी सुंदर दृश्य दिख रहा है। समुद्र के किनारे एक मंदिर है जिनका नाम भटकेश्वर टेम्पल है। गाड़ी में अपना लगेज रखकर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। शिवलिंग जैसा कितना मस्त बना है। अच्छा लग रहा है देखने में। अब पेंट काला पेंट कर देता है, काला पेंट कर तो लगता है एकदम शिवलिंग शंभू। दोस्तों, लगभग 5000 वर्ष पूर्व अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ था जिसे आज हम श्री भटकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। जून जुलाई के महीने में समुद्र स्वयं शिवलिंग का अभिषेक करता है और कुछ समय के लिए यह मंदिर समुद्र का हिस्सा बन जाता है। रात को यहाँ तक घूमने आया था, वो लाइट से ना, मंदिर के पास ही है वो। अच्छा, वो लाइट हाउस मंदिर के पास है। ज़्यादा दूर तो मतलब मंदिर से इतना दूर नहीं है। ज़्यादा दूर कहाँ है, 1 किलोमीटर लगभग आए होंगे, 1.5 किलोमीटर। घुमा के लाया ना वो, झूठ मूठ का घुमा के लाया। शायद हो सकता है रास्ता ही वही हो। हाँ, वही रास्ता है। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार महाशिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन मंदिर के चारों ओर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। द्वारका के बिल्कुल किनारे पर बना परम आनंद और उत्साह का एक शैव मंदिर है। द्वारका के सुदूर पश्चिम में अरब सागर पर एक पहाड़ी पर स्थित भटकेश्वर महादेव मंदिर, गीता मंदिर और रुक्मणी मंदिर के काफी करीब है। भटकेश्वर महादेव मंदिर की अलौकिक सुंदरता का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द है। किनारे से पहाड़ी तक जाने के लिए एक अच्छी तरह से निर्मित रास्ता और सीधे मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों होने के कारण भटकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचना शायद ही कोई समस्या है। चूंकि यह तट से दूर बना हुआ है इसलिए समुद्र के पानी का उतार चढ़ाव मंदिर के आसपास और साथ ही उस तक पहुंचने वाले रास्ते में भी भर जाता है। यह वास्तव में कोई बड़ी बाधा नहीं है बल्कि इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। भटकेश्वर महादेव टेम्पल लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न टिप ऑफ द्वारका। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. It's situated amidst the sea and offers breathtaking views, especially during sunset. यह मंदिर घूमने के लिए 40 से 50 मिनट पर्याप्त है। इस मंदिर के पास से आपको लाइट हाउस दिखने को मिलता है और आप यहाँ से बहुत बड़ा समुद्र जिसको अरब सागर बोलते हैं आप देख सकते हैं। मंदिर से कितना बड़ा और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है।
दोस्तों पहले मंदिर का दर्शन करने के बाद अब दूसरा मंदिर श्री रुक्मणी जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इनोवा से अब मंदिर दूर से ही काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और मंदिर के बाहर काफ़ी स्पेस है। इस गाड़ी में 4 की फैमिली है और 2 लोग सिंगल हैं। टोटल 6 सवारी बैठा हुआ है। 4 की फैमिली यहीं से यानी कि गुजरात से आए हुए हैं। एक मैं दिल्ली से आया हूं और एक जो है यूएसए से आए हैं दर्शन करने के लिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है जो द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं उनको रुक्मणी देवी जी का भी दर्शन करना चाहिए। क्या रेट है इसका? 40 वो वाला 30 में देना है तो 2 दे दो, नहीं तो छोड़ दो भैया। अंदर में जो ये होता है उसका 30 में देना है आपको। पानी वाला जो अभी नहीं आता, मलाई वाला आता है। अच्छा मलाई वाला आता है। एक लोकप्रिय आध्यात्मिक स्थल रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी देवी भगवान कृष्ण की पत्नी और देवी लक्ष्मी के अवतार को समर्पित है। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला यह मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से उनके जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है और इसमें कई हिंदू देवताओं की मूर्तियों जिन पर बारीक नक्काशी की गई है। दोस्तों चलिए सुनते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्यमय बातें यहाँ के पुजारियों द्वारा। रुक्मणी देवी का मंदिर है, भगवान की सबसे बड़ी रानी रुक्मणी देवी का मंदिर। द्वारका में आओगे, द्वारकाधीश का दर्शन करके घर चले जाओ तो आदि आता रुक्मणी माँ का दर्शन करो, द्वारका धाम की यात्रा करो। दर्शन करने के बाद नीचे पानी पीने पानी फिर एक परिक्रमा करके आगे जाने का। दूसरा कार्य पानी का ही दान क्यों होता है? उनके पीछे का कारण महामुनि दुर्वासा ऋषि का। भगवान के गुरु दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि आपकी भूमि में सब चीज मिलेगा मगर पीने का एक बूंद भी मीठा पानी। ये पूरे 8 किलोमीटर के एरिया आप कुछ भी करो, कुआ करो, बोरिंग करो, एक बूंद भी मीठा पानी मिलता है। दूसरा श्राप ये दिया कि आप दोनों का 12 साल का वियोग हो जाए। भगवान का मंदिर गांव में, माता जी का मंदिर में पूरे 8 किलोमीटर के एरिया पीने का मीठा पानी। ये पानी बाहर से 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के माध्यम से पानी आता है। वो पानी का 4 हिस्सा होता है गौ माता के लिए। इस मंदिर के गर्भगृह में रुक्मणी देवी की मूर्ति है। भीतरी बनावट की तरह ही इसका बाहरी हिस्सा भी बहुत भव्य है और उस समय के कारीगरों के कौशल को दर्शाता है जिसे देखकर आंखें अचरज से फैल जाती है। बारीक नक्काशी वाली संरचना में खुदे हुए मानव मूर्तियों की पट्टियां लगी हैं। मंदिर के मुख्य भाग में एक पारंपरिक शिखर मंडप है जो मंडपों के गोलार्ध गुंबदों से एकदम भिन्न है। जगत मंदिर से 2 कदम की दूरी पर बना यह मंदिर द्वारका का एक प्रमुख आकर्षण है। दोस्तों भगवान कृष्ण और उनकी रानी रुक्मणी के मंदिर के अलग अलग पते के बारे में एक दिलचस्प कहानी है और गंगा नदी कैसे यहाँ प्रकट हुई इस कटिंग में आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। और यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच में है तो आप इन महीने में जरूर आए। अब मैं तीसरे नंबर द्वारका बीच पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कितना भव्य दृश्य है। अरब सागर के तट के साथ साथ द्वारका समुद्र तट के विशाल विस्तार को देखने के लिए हजारों लोग हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। तभी तो वह शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। नीले पानी की लहरें जब उसकी सफ़ेद रेत को छूती है तो वह समा आगंतुकों को आकर्षित कर जाता है। समुद्र तट पर पर्यटकों के लिए कई मनोरंजक गतिविधियां भी है। ऊंट पर बैठकर उसकी सवारी कर सकते हैं या रोमांचकारी पानी का खेलों का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तट पर यात्रियों के लिए अनेक सुविधा है। द्वारकाधीश मंदिर पर अगर आप जाते हैं तो उसके बाद द्वारका समुद्र तट देखने जाया जा सकता है क्योंकि वह बिल्कुल उसी के बगल में है। इसके पानी में विविध किस्म के जीव रहते हैं।
और यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप डॉल्फिन को उस समय बाहर उछलते देख सकते हैं जब ज्वार धीमी होती है। अन्य जीव जो वहां देखने को मिलते हैं वे हैं पापर्स, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए और स्टारफिश। समुद्र तट से 18 मीटर ऊंचा द्वारका लाइट हाउस भी देखा जा सकता है। यह लाइट हाउस इस क्षेत्र में एक रहस्यमय आकर्षण को जोड़ता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे काफ़ी मनोरंजन की सामान है जो आप उचित मूल्य देकर एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी नावें हैं। मेरे पीछे लाइट हाउस है जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ सामने आप देख सकते हैं। ये पता नहीं कैसे यूज होता है, फर्स्ट टाइम मैं देखा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कैसे यूज होता है ये। दोस्तों, द्वारका बीच विजिट करने के बाद अब मैं आ गया हूँ श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा। आप देख सकते हैं दूर से ही श्री नागेश्वर जी का टेम्पल काफ़ी सुंदर दिख रहा है और साथ में महादेव जी की ऊंची प्रतिमा दिखाई दे रहा है। आगे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, बसें लगी हुई हैं पार्किंग में। हाँ, मुझे लग रहा है कि वो सही में। दोस्तों, श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कितने मिनट में दर्शन हो जाता है। बाहर तो काफ़ी भीड़ लगी है, आप देख सकते हैं। तो जरूरत है तो मैं नहीं ऐसा ही बात है। क्योंकि मैं देते रहता हूँ, मुझे पहुँच जाएगा और वहाँ से इसमें जाए क्या? अरे भैया, हम इस चक्कर में सोमनाथ साइड। अच्छा, ये ऐसा ना हो कि साइड वाला हो। भैया कोई गारंटी नहीं है। नहीं, ये हो सकता है ये भी साइड वाला हो, इसमें भी कोई गारंटी नहीं। नहीं, 2 ही लाइन अच्छी बात है। दोनों व्यवस्थित तीसरी में घुसड़ गया। अच्छा, हाँ, साइड वाले में। और यार इधर बड़ा बेवकूफ बना है। मंदिर के बाहरी साइड काफ़ी भीड़ है, लेकिन अंदर काफ़ी स्पेस ज़्यादा है, इसलिए भीड़ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और अंदर दर्शन करने के बाद लोग वेटिंग हॉल में जा रहे हैं, वहाँ रेस्ट कर रहे हैं, अब भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और हम लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। 2 लाइन लगी है, एक फीमेल की एक मेल की। आगे प्रसाद का काउंटर भी है, आप प्रसाद लेकर और नागेश्वर जी को चढ़ा सकते हैं। देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी किया गया है। नागेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां माना जाता है भगवान की मूर्ति स्वयंभू है। देवता की पूजा भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची मूर्ति के रूप में की जाती है। मंदिर एक अत्यंत सुंदर दर्शनीय स्थल है जो हरे भरे बागों से घिरा हुआ है और एक उल्लेखनीय वास्तुकला अपने में समेटे हुए हैं। दोस्तों, एक कहानी है कि बौने संतों के एक समूह ने दारू कवन में भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान शिव उनकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए शरीर पर केवल नागों को पहने हुए एक नग्न तपस्वी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। संत को देखते ही ऋषियों की पत्नियां उनकी ओर आकर्षित हो गई और अपने पतियों को पीछे छोड़ करके उनके प्रति आसक्त हो गई, जिससे ऋषियों को गुस्सा आ गया
उन्होंने अपना धैर्य खो दिया और तपस्वी को अपना लिंग खोने का श्राप दिया। एक शिवलिंग पृथ्वी पर गिर गया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पृथ्वी को बचाने और अपने लिंग को वापस लेने का अनुरोध किया तो भगवान शिव ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वह हमेशा एक ज्योतिर्लिंग के रूप में दारुकवन जगह में मौजूद रहेंगे। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा जी के दर्शन के पहले ही प्रसाद मिलता है। आप कैश ऑनलाइन किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं और आगे LED भी लगा है, यहाँ से आप लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, लाइव वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जब मैं मंदिर में एंटर किया था तभी से दीवार पर 3-4 जगह पोस्टर देख लिया। यहाँ लिखा हुआ है श्री नागेश्वर में भगवान शंकर जी की नाग रूप में और देवी पार्वती की नागिन रूप में पूजा होती है, इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रक्षा के लिए गंगा जल के अभिषेक के साथ नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का महत्व है। और यह भी लिखा हुआ है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अभिषेक पूजा कई बार किया हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग में मोबाइल कैमरा सब ला सकते हैं, सभी अलाउ है। कहीं भी सिक्योरिटी फ्रीसिंग नहीं किया पब्लिक का। अब दर्शन होने जा रहा है, आपको दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया से श्री नागेश्वर जी का दर्शन हो गया। अब दर्शन करने के बाद इस एरिया में अंदर की साइड स्पेस ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा त्रिशूल है। यहाँ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पंडित जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं। और छोटा सा प्रतिमा है माता शेरवाली जी का, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। अगर जिन श्रद्धालुओं को नीचे श्री नागेश्वर जी के पास जाकर दर्शन करना है तो वो नाग नागिन का जोड़ा लेकर नीचे के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और श्री नागेश्वर जी को स्पर्श करते हुए दर्शन कर सकते हैं।
श्री नागेश्वर जी का दर्शन करने के बाद बाहर आ गया हूँ। बाहर का दृश्य आप देखें कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर लाल कलर से रंगा हुआ है और साइड में एक हवन एरिया है, वहाँ चलते हैं देखते हैं। यहाँ कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है, अखंड धूणा की भस्म लगाने से मन शांत रहता है। चलिए चलते हैं, भस्म लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ हवन कुंड है और पास में ही एक बाबा जी बैठे हुए हैं जो भस्म लगा रहे हैं सबके लीलार पर। भस्म लगाने के बाद जैसे ही बाहर निकला, एक बड़ा सा तालाब है, काफ़ी स्वच्छ जल है। देखें ब्लू कलर का साफ पानी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मंदिर का चक्कर लगाते हुए श्री शिव जी की प्रतिमा के पास चलता हूँ। काफ़ी भव्य प्रतिमा बनाया गया है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। श्री नागेश्वर महाराज की नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जिस जगह से एंट्री किया था वहीं आ गया हूँ। पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ के स्कूलों का नियम है वह जनवरी फरवरी में बच्चों का टूर कराते हैं। गुजरात में जितने भी धार्मिक स्थल हैं और म्यूजियम, कई फेमस जगहों पर स्कूल द्वारा बच्चों को ले जाया जाता है और ये स्कूल की तरफ से काफ़ी अच्छी पहल है। दोस्तों श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने के बाद मंदिर के पास में ही एक शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं।
बहुत विशाल प्रतिमा है। वह साफ नीले आकाश की छत्र छाया में एक विशाल आसन पर बैठे हैं। उनकी आंखें खुली है। उनकी अभिव्यक्ति कठोर लेकिन परोपकारी है। एक कदम करीब बढ़ते हुए मैंने फिर से उनकी आंखों की ओर देखा, बंद नहीं है। यह प्रतिमा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, जिसकी ऊंचाई 85 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। सांप उनके तपस्वी शरीर को लपेटते हैं, जबकि एक डमरू और एक त्रिशूल उनके ऊपरी हाथों को सुशोभित करते हैं। दोनों तरफ एक एक। बाएं हाथ में डमरू के नीचे उन्होंने अपनी जांघ पर एक रुद्राक्ष माला पकड़ रखी है। जैसे जैसे मैं करीब जाता जा रहा हूं, पत्थर और आस्था की विशाल मूर्ति ऊंची और ऊंची उठती जा रही है। साफ नीले आसमान में चमकता सूरज इस विशाल आकृति को रोशन करता है और उस पर आभा का एक नरम पर्दा डाल देता है। सूर्य द्वारा स्पर्श किए जाने पर शिव का जीवन से भी बड़ा शरीर प्रकाश में चमकता है। अभी मैं मूर्ति के एक राउंड लगाने जा रहा हूं। आप फ्रंट लाइन का दृश्य देखें और पीछे का भी दृश्य मैं दिखा रहा हूं। बने रहिए वीडियो में। आप देख सकते हैं पीछे भी काफ़ी विशाल और काफ़ी लंबा त्रिशूल है और पीछे की साइड बगीचा टाइप है। लगभग 60-70 मीटर ऊंचा, 70 फीट। प्रतिमा के उस पार मुख्य नागेश्वर मंदिर खड़ा है, जिसमें श्रद्धेय 12 ज्योतिर्लिंगम या भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव प्रकाश और प्रेम के निराकार स्तंभ के रूप में स्थित हैं। गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के बीच मार्ग पर स्थित यह महत्वपूर्ण शिव मंदिर लिंगम की विरासत की तुलना में काफ़ी आधुनिक दिखता है। ये नागेश्वर जी के दर्शन के लिए काफ़ी भीड़, दर्शन आराम से हो जाएगा। शिव जी की बड़ी प्रतिमा और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर जी का दर्शन करने के बाद हमारी गाड़ी यहां से रवाना होकर गोपी तालाब पहुंच चुकी है। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग पैदल गोपी तालाब की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गोपी तालाब का मेन यही गेट है, आप देख सकते हैं। यहीं से सभी श्रद्धालु इंटर करते हैं। इसके राइट साइड में काफ़ी छोटे छोटे मंदिर है और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गोपी तालाब है। वीडियो में बने रहिए। और गेट से जैसे एंट्री करता हूँ, लेफ्ट साइड में काफ़ी फूड्स का शॉप है, वहाँ पर आप लंच और डिनर कर सकते हैं। भूख तो लगी है, बट सबसे पहले गोपी तालाब का दर्शन कर आते हैं, देखते हैं क्या वहाँ का दृश्य है। और बने रहिए वीडियो में। आप देखते हैं यहाँ से 2 रास्ता है, राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड से हमें जाना है गोपी तालाब की ओर और रास्ते में कई दुकानें हैं कपड़े और प्रसाद के लिए। यहाँ से आप प्रसाद परचेज कर सकते हैं और गोपी तालाब की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, गोपी तालाब तीर्थ स्थल का इतिहास मैं बता दे रहा हूँ। गोपी तालाब या गोपराचर तीर्थ द्वारका से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल, नंदगांव और वृंदावन में सखियों और गोपी दूधवाली के साथ बिताया था। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला खेली, गोपियों के मिट्टी के बर्तन से माखन खाया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने राज्य को द्वारका ले गए तो गोपी कृष्ण को बहुत याद कर रही थी। इस प्रकार गोपियों ने द्वारका जाकर अपने कान्हा से मिलने का निश्चय किया था। गोपियों और कृष्ण ने झील में मुलाकात की और पूर्णिमा की रात में रासलीला खेली। इस प्रकार इस झील को गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। रासलीला के अंत में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ विलय करने का फैसला किया। वे चंदन नामक सुनहरी मिट्टी में बदल जाती हैं। इस प्रकार यह माना जाता है कि आज भी हम गोपी झील में गोपी चंदन नामक चंदन मिट्टी पा सकते हैं, जिसे गोपचार भी कहा जाता है।
भक्त गोपी तालाब में पवित्र डुबकी लगाता है और सभी पापों को दूर करता है। दोस्तों, यही गोपी तालाब है जहां मैं आया हूं और पानी को अपने सर पर डाल रहा हूं। देखिए, गोपी तालाब का एरिया काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। पिछले साइड सीढ़ियों से उतर कर मैं नीचे आया हूं और पानी भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीले कलर का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कान्हा की नगरी द्वारका से थोड़ी दूरी पर ही स्थित नटवर नागर कृष्ण के प्रेम में गोपियां दीवानी थी, लेकिन जब कृष्ण नहीं लौटे तो हजारों गोपियों ने कृष्ण प्रेम में तालाब में जल समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। कान्हा की नगरी द्वारका से थोड़ी दूर पर ही स्थित ये जगह है। दोस्तों, गोपी तालाब का दर्शन करने के बाद पास में श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ कृष्ण और राधा की प्रतिमा है। यहाँ आप दर्शन करने के बाद दान दे सकते हैं। दान की लिस्ट लगी हुई है, जैसे आरती के लिए, अखंड दीप के लिए। आप यहाँ एक काउंटर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर एक चमत्कारिक पत्थर है जो पानी के अंदर डूब नहीं रहा है, जिस पर श्री राम जी लिखा हुआ है। इस पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं। मैंने हाथों से टच करके डुबाने की कोशिश की, वह डूब नहीं रहा है। और इस मंदिर के प्रांगण में कई छोटे छोटे मूर्तियां हैं। कृष्ण जी को झूला में झुलाया जा रहा है। आप रस्से से थोड़ा इनको हिला सकते हैं, झुला सकते हैं। यह मंदिर रुक्मणी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के अंदर राम नाम का झूलता हुआ पत्थर है। आप इस मंदिर के 2 एंट्री गेट है। दोस्तों, गोपी तालाब के पास ही साइड में गोपीनाथ जी का मुख्य मंदिर है, जो 5000 सालों से अधिक पुरानी मंदिर है। अब मैं इस मंदिर के अंदर जाता हूँ, अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पंडित जी और श्रद्धालुओं के बीच गुजराती भाषा में बात हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। गोपी तालाब दर्शन करने के बाद हम लोग ने लंच किया। लंच 120 रुपया थाली मिलता है। उसके बाद हम लोग बेट द्वारका के लिए निकल गए, जहाँ यहाँ एक काउंटर बना हुआ है। नाव का चार्ज 40 रुपया अप डाउन का लगता है। शाम के 3 बज रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। तीर्थ यात्री काफ़ी आए हुए हैं और टिकट परचेज करने के बाद नाव में बैठने के लिए हम लोग रवाना हो रहे हैं, जहाँ नाव हमें बैठाकर उस तरफ बेट द्वारका ले जाएगी। फ्रेंड, बेट द्वारका also known as a Shankhodar. Bet Dwarka is an island located around 30 kilometers from Dwarka. It's believed to be the place where Lord Krishna resided during his ruling days in Dwarka. Visitors can take a ferry ride to reach the island and explore its temples and beaches. बस से उतरने के बाद जहां पार्किंग हुई वहां से पैदल आ रहे हैं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद टिकट काउंटर आया। टिकट काउंटर से लगभग 300 मीटर पैदल आने के बाद हमारा नाव आएगा, जिस पर हम लोग बैठेंगे। ये टिकट है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का टिकट होता है। और फाइनली पहुंच गए हैं जिस नाव में हमें बैठना है। हर 20 मिनट में 2-3 नाव यहाँ से जाती है और 2-3 नाव आती है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है। एक नाव में लगभग 50 से 60 आदमी बैठ सकते हैं। बेट द्वारका में कई छोटे मंदिर हैं जो हिंदू देवताओं के कई देवी देवताओं को समर्पित है, जैसे कि राधिका जी, रुक्मणी, जामवती, लक्ष्मी नारायण, सत्यभामा, लक्ष्मी, देवकी,
त्रिविक्रम, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप और कई अन्य ऐसे प्रतिमाएं हैं। बेट द्वारका क्षेत्र में इस्लामी आस्था को दर्शाने वाली 2 महत्वपूर्ण दरगाहें भी हैं। बेट द्वारका में सिद्दी बाबा पीर दरगाह और हाजी किरमाई दरगाह मुसलमानों के लिए 2 शुभ तीर्थ स्थल है। जैन मंदिर भी है। बेट द्वारका में जैन मंदिर का एक समूह भी है जहां कोई 24 प्रसिद्ध जैन तीर्थंकरों को श्रद्धांजलि दे सकता है। बेट द्वारका मंदिर में दर्शन का समय इस प्रकार है। आप सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 2 घंटे का साफ सफाई का ब्रेक दिया जाता है। फिर शाम 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर पुनः खोला जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे आसान रास्ता आपको बता देता हूँ। बेट द्वारका पहुँचने के लिए आपको पहले द्वारका पहुँचना होगा। आपको द्वारका से केवल 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामनगर हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर द्वारका पहुँचने के लिए कैब ले सकते हैं। द्वारका कई राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के माध्यम से गुजरात के सभी प्रमुख शहरों और यहाँ तक कि कुछ पड़ोसी राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इन सड़कों पर नियमित सार्वजनिक और निजी बसें चलती हैं ताकि आप आसानी से द्वारका पहुंच सके। यदि आप रेल मार्ग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से विकसित एक्सप्रेस ट्रेन नेटवर्क के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से से द्वारका तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा द्वारका और गुजरात के अन्य सभी प्रमुख स्टेशनों के बीच कई लोकल ट्रेनें नियमित रूप से चलती है। द्वारका पहुंचने के बाद ओखा पहुंचने के लिए द्वारका बस डिपो से कैब या बस लें। ओखा घाट मुख्य द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ओखा आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। ओखा पहुंचने के बाद ओखा घाट से आप नाव द्वारा बेट द्वारका द्वीप तक जा सकते हैं। नाव से यह यात्रा आपको केवल 15 मिनट में होती है और आपसे प्रति व्यक्ति 10 रुपये का शुल्क लिया जाता है। एक तरफ का, दूसरी तरफ से भी 10 रुपया, टोटल 20 रुपया अमाउंट लगता है। दोस्तों, बेट द्वारका की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर और मार्च के बीच है। यही वह समय है जब इस क्षेत्र में सर्दियां पड़ती हैं। बेट द्वारका में सर्दियां गंभीर नहीं होती, इसके बजाय मौसम काफ़ी सुहावना होता है और इस प्रकार यात्रा के योग्य होता है। सर्दियों के दौरान औसतन तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और काफ़ी सहनीय होता है। गर्मी के महीनों की तरह गर्मी और मानसून से बचना चाहिए, यानी अप्रैल से जून असहनीय रूप से गर्म होते हैं और मानसून के दौरान औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, यानी आप जुलाई से अगस्त असुविधाजनक रूप से आर्द्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक पसीना आता है, गर्मी ज़्यादा होता है। इस दौरान आप यात्रा ना करें। दोस्तों, नाव से 15 मिनट की यात्रा के दौरान आप समुद्र में कई हजारों की संख्या में नाव देखेंगे, छोटे से बड़े, और पक्षियों की संख्या लाखों में है। हमारी नाव चल रही है और पीछे से पक्षियां भी आ रही हैं। पब्लिक साथ में पक्षियों खाने के लिए सामान लाए हैं और ऊपर की ओर उछाल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ का चारों तरफ का नज़ारा देखिए, क्या दृश्य है, काफ़ी अद्भुत दृश्य है। पब्लिक भी पक्षियों के साथ इंटरटेनमेंट कर रहे हैं।
दोस्तों नाव से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद फाइनली हम लोग उस साइड बेट द्वारका में उतर चुके हैं। नाव से देख सकते हैं आप 2-3 नावें लगातार आई हैं। पब्लिक बोट से 1 बाय 1 करके नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से बेट द्वारका मंदिर की दूरी लगभग 100 से 150 मीटर है। अब आगे चलते हैं, आगे का क्या दृश्य है देखिए। यहाँ सीढ़ी बनाया गया है जो नाव के उतरने के बाद ऊपर थोड़ा चढ़ना होता है और उसके बाद आगे जाकर लेफ्ट साइड में मंदिर का रास्ता है। और यहाँ पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है। ब्रिज का अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, ये फरवरी माह में मोदी जी उद्घाटन करेंगे। ब्रिज बन जाने से हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना आसान हो जाएगा, नाव की संख्या में कमी हो जाएगी। अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के स्टार्टिंग में ही काफ़ी दुकानें हैं प्रसाद की और कपड़ों की। दोस्तों बेट द्वारका में श्री द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मेन दरवाजा है। मेन दरवाजा से एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में लॉकर रूम है। वहां आपको मोबाइल कैमरा आपको जमा करना है और शूज निकाल कर वहीं रख देना है। फिर एक लंबी लाइन लगती है श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। आपको 40 से 45 मिनट का समय लग सकता है। पूरे मंदिर की प्रांगण घूमने के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। वहां लॉकर से अपना मोबाइल कैमरा लेने के बाद शूज पहनने के बाद आप बाहर जैसे ही आएंगे वहां ऑटो रिक्शा वाले होंगे। वे आपको जितने भी बेट द्वारका में फेमस मंदिर है जैसे बड़ा हनुमान मंदिर, जैन मंदिर, आपको आसानी से कुछ ही समय में विजिट कराकर वापस बेट द्वारका के जहां से नाव स्टार्ट होती है उस तरफ जाने के लिए वहां छोड़ देंगे। ज़्यादा किराया नहीं होता है, 20 से 50 रुपये के बीच में ही फेयर रहता है इनका। हम लोग तो घूम नहीं पाए, सिर्फ द्वारकाधीश जी के ही दर्शन कर पाए क्योंकि शाम हो चुका था और हमें ट्रेन भी पकड़ना था द्वारका स्टेशन जाकर, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है द्वारका स्टेशन। श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद बेट द्वारका से नाव पकड़ के इस तरफ वापस आ रहे हैं और रास्ते में ही सनसेट होने जा रहा है। आप देख सकते हैं सूर्य ढलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पक्षियां हमारी पीछा कर रही हैं शाम के वक्त भी, लेकिन संख्या कम हो चुकी है और हम लोग काफ़ी लकी हैं जो इस नाव की यात्रा के दौरान ही सनसेट देखने को मिल रहा है। और जिस इनोवा से हम लोग आए थे उस इनोवा का ड्राइवर हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ पर हैं। हमने बताया कि नाव में बस आ चुके हैं, आप वेट कीजिए। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी इसमें जानकारी बताया गया है। आप द्वारका में फेमस प्लेस एक दिन में कैसे घूम सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी इस यात्रा से संबंधित सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं उत्तर ज़रूर दूंगा। और जिनको यात्रा करना है श्री द्वारकाधीश जी का, द्वारका का फेमस प्लेसेस का, तो आप उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। दोस्तों आगे भी इस चैनल पर धार्मिक स्थल, तीर्थ और यात्राओं से संबंधित वीडियो और जानकारियाँ आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय द्वारकाधीश।